अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 27 मई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में सोग का ऐलान, जबकि इटली में लाखों बेरोजगार। यूरोपीय यूनियन का अमदादी पैकेज पर गौर, जबकि फ्रांस का 8 बिलियन यूरो अमदाद का ऐलान। उधर बरतानिया में तारकिन वतन की हलाकतों में मुलव्वस अफराद को बेल्जियम और फ्रांस से हिरासत में ले लिया गया, जबकि यूनान तुर्की की वजह से है बहुत परेशान। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 3,50,000 से जायद हो गई है। सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हैं, जहां हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख से जायद हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का। यूरोपीय यूनियन आज 750 बिलियन यूरो के अमदादी पैकेज का ऐलान करने वाली है। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान आज कोरोना वायरस पैकेज यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इसका मकसद यूरोपीय यूनियन की मईशत को सहारा देना है। ये पैकेज यूरोपीय यूनियन के हर रियासत के लिए ग्रांट और कर्जों पर मुश्तमिल होगा। याद रहे कि हालैंड, डेनमार्क और स्वीडन की जानब से इस बिल की शदीद मुखालफत की जा रही है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। यूरोपीय मुल्क स्पेन में आज के रोज से सोग का ऐलान किया गया है। ये ऐलान कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की याद में किया गया है। अब तक स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 27,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आज तमाम सरकारी इमारतों पर परचम को सरनगू किया जाएगा। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि ये हमारी जमहूरियत में सोग का तवील अरसा होगा, जिसमें हम गम का इजहार करेंगे और मरने वालों को खराजे तहसीन पेश करेंगे। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से पहली बार मुफ्त खुराक फराहम करने वाली जगहों के सामने आवाम की बहुत ज्यादा लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ये लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके माली हालात बहुत बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुफ्त खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि आम हालात में लोग यहाँ से खुराक लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो बहुत मजबूर हैं। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। हम आपको बताते हैं फ्रांस से मुतल्लिक यहाँ से एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। फ्रांस ने कार सनत के लिए 8 बिलियन यूरो की अमदादी मंसूबे का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने मंगल के रोज इस मंसूबे का ऐलान किया। कोरोना वायरस की वजह से यह शोबा बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहरियों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 7,000 यूरो की रकम की पेशकश की गई है। इसके लिए 1 बिलियन यूरो की रकम मुख्तस की गई है। ये मंसूबा एक ऐसे वक्त सामने आया है जब कोरोना वायरस की वजह से इस शोबे में काम करने वाले हजारों अफराद की नौकरियां दांव पर लगी हुई हैं। फ्रांस की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द दुनिया में इलेक्ट्रिक कार का मरकज बन जाए। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली से। इटली सरमायाकारी रोजगार की पॉलिसी एजेंसी एनपल का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से 5 लाख लोग जो हैं अपनी नौकरियों से महरूम हो गए हैं। इटली में जीडीपी में 8% कमी आई है। याद रहे कि इटली में मुस्तकबिल के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। इससे पहले ही इटली गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इटली अभी तक 2008 के माली बहरान से बाहर निकल नहीं पाया था कि कोरोना की सूरत में उसे एक नए बहरान का सामना करना पड़ा है। उसके बाद रुख करते हैं बरतानिया का। बरतानिया में स्कूलों के वजीर निक गिब्स ने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि आइंदा माह तमाम प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्कूल वापस बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। उधर बरतानिया के वजीर आजम आज एक कमेटी के सामने पेश होंगे, जिसमें उनके चीफ एडवाइजर के मुतल्लिक सवाल पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म के चीफ एडवाइजर पर इस्तीफा देने के लिए दबाव मसलसल बढ़ रहा है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लॉकडाउन
قوانین کی خلاف ورزی کی، اس سلسلے میں حکومت پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو اس کے بعد رخ کرتے ہیں، ایک خبر ہے جو جرمنی سے آ رہی ہے۔ جرمنی میں معاشرتی فاصلے کے قوانین میں 27 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ عوامی مقامات پر 10 افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں رابطہ کم سے کم رکھے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ پابندی 5 جون تک تھی، لیکن اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کچھ ریاستوں کی جانب سے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں زیادہ دیر جاری رکھنا نامناسب ہوگا۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں بیلجیم کا۔ بیلجیم سے اطلاعات ہیں کہ بیلجیم سے کچھ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ بات فرانس کے پروسیکیوٹر نے بدھ کے روز بتائی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں فرانس اور بیلجیم سے 26 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں اس سلسلے کی کڑی ہیں کہ جب لندن میں ایک ٹرک سے 39 ویتنامی تارکین وطن کی لاشیں برآمد ہوئی، اس سلسلے میں پولیس انکوائری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ گرفتاریاں منظر عام پہ آئی ہیں۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یورپی ملک یونان کا۔ یونان نے ملک کے مختلف حصوں سے لگ بھگ 400 کے قریب پولیس افسران کو دریائے ایورس پر ترکی کی سرحد کے نزدیک تعینات کیا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ایک بار پھر ترکی کی جانب سے تارکین وطن کی نئی لہر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ ایک بار پھر ترکی بہت بڑی تعداد میں تارکین وطن کو یونان کی طرف بھیجے گا۔ یاد رہے کہ ترکی اس وقت کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ترکی کی حکومت نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ جیسے ہی یہ بحران ختم ہوتا ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں تارکین وطن کو دوبارہ یورپ کی طرف روانہ کر دے گا۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں جمہوریہ چیک سے۔ جمہوریہ چیک کے صحت کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ملک میں ہلاک ہونے والے 317 افراد جو ہیں، ان میں سے 60% کرونا کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئے، ان کے ہلاکتوں کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں پرتگال سے۔ برطانیہ اور پرتگال کے درمیان سیاحوں کے مسئلے پر بات چیت جاری ہے، تاکہ برطانیہ کے شہری جب پرتگال سے واپس برطانیہ لوٹے تو انہیں قرنطینہ نہ کیا جائے۔ پرتگال کی معیشت کا دار و مدار سیاحت کے شعبے پر ہے، اور برطانوی سیاح بڑی تعداد میں پرتگال کا رخ کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری یورپ کی آج کی تازہ ترین۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔